दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट एग्जाम 2021 जो तिथि रखी गई है वह आपके सामने 28/11/2021 रखी गई है। ठीक है, जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वह 28 तारीख को पड़ा हुआ है, दिन है रविवार। इसके बारे में आप पहले से जानते हैं और आज भी आप जान लीजिए। ठीक है, आपका लगातार कमेंट आ रहा था कि यूपी टेट के एग्जाम को देखते हुए सर आप कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कैसे हम क्या करेंगे, कौन सा सेक्शन पहले हल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने बताने वाला हूं और एकदम अच्छे से सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा कि कैसे आप उस एग्जाम में अपने आप को अच्छे से, अपने आप को एकदम सुटेबल महसूस करेंगे। कुछ लोगों को होता है कि जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो उन्हें घबराहट होती है कि कैसे हम क्या करेंगे, तो उसी चीज के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देखिएगा, जो आपकी प्रथम पाली है, सबसे पहले चीज यहाँ देखिए, प्रथम पाली का एग्जाम जो रखा गया है वह 10 AM से और 12:30 AM तक रखा गया है। भैया आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का होता है पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, वह सुबह के मीटिंग में आपका 10 बजे से 12:30 बजे तक प्रथम पाली का एग्जाम है और अगर वहीं द्वितीय पाली का एग्जाम देखा जाए तो 2:30 बजे से आपका 5 बजे तक एग्जाम रखा गया है। ठीक है, इतनी चीजें आप अच्छे से देख पा रहे हैं। आगे बात आती है कि देखिए यहाँ समय जो आपका दिया गया है, समय 150 मिनट है और अगर 150 मिनट को देखा जाए तो 2.5 घंटा भी कह सकते हैं और आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं और आपका उसी में तमाम सिग्नेचर होता है, तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं कम से कम 20 मिनट तो वो ले लेते हैं, बचता है हमारा 2 घंटे, 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी वहाँ प्रक्रिया कराई जाती है। तो यह मान के चलिए कि 150 मिनट के पेपर में हमें मिलता है कितना कि 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तो कम से कम वो ले लेते हैं। बात आगे आती है कि हमसे आप पूछ रहे थे कि क्या अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मार्किंग दोस्त नहीं है। अगर 150 क्वेश्चन है तो आप 150 क्वेश्चन को करके आइएगा। यह मत सोचिएगा कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, कदापि अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है। आप कहीं ना कहीं अपने के साथ खुद आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो 150 में से 150 क्वेश्चन को आप करके आइएगा। जो आ रहा है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप उस क्वेश्चन को करके ही आइएगा। ठीक है आगे बात आती है कि जैसे अगर कहा जाए कि आप घर से जो है थोड़ा समय निकाल कर जाइएगा। कुछ लोग होते हैं 10 बजे का एग्जाम है, जैसे वो सोचते हैं कि हमारा यहीं दरिये तो एग्जाम है, 10 किलोमीटर दूर है, हम निकलेंगे कै बजे, 9 बजे, आधे घंटे में अभी पहुंच जाएंगे। दोस्त आप इस चीज के बारे यह गलती मत कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम 10 बजे से है तो आप उसी हिसाब से निकलिएगा। कुछ लोगों का सेंटर नजदीक में ही होगा, लेकिन आप उसको भी ध्यान में रखिएगा नजदीक है या दूर है। आप जब भी जाइएगा तब अपने समय से जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हम एकदम भाग दौड़ भरी बाइक लेके जाएं और कहीं जो है खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा हो कि दिक्कत हो जाए या गाड़ी पंचर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जब भी जाइएगा समय से जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हम बिना समय से ही निकल जाएं। ठीक है, आगे बात आती है कि कुछ लोग होते हैं कि परीक्षा हाल में पहुंचने के बाद वह उनके अंदर इतनी घबराहट होती है कि अब हम कैसे क्या करेंगे। आप जब भी परीक्षा हाल में जाएंगे अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, तनिक भी घबराने की, चिंतित होने की बात ही नहीं है। एग्जाम हमारा है, करना हमें है, जो करेंगे हम अपने लिए करेंगे। इस चीज को आप अपने माइंड में सेट करके जाइएगा। ठीक है, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही कोई आपको रोकेगा, ना ही कोई छेड़ेगा। आप जब भी जाइएगा परीक्षा हाल में अपने आप को एकदम स्वतंत्र महसूस कीजिएगा कि हम ही हैं, जो कुछ है हमें सब कुछ आ रहा है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आया कि मुझे तो नहीं आ रहा है, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप नेगेटिव चीज को अपने दिमाग में मत लाइएगा। वहां पहुंचने के बाद पहले आराम से बैठिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समय से निकलिएगा। जब आप समय से निकलेंगे सेंटर पर कुछ देर इधर उधर घूमे टहलेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, घूमेंगे टहलेंगे, और जब आप अंदर जाएंगे तो वहां भी आप अपने आप को रिलैक्स ही महसूस करेंगे। इसलिए आप जब भी जाइएगा समय से जाइएगा और परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले आराम से बैठिएगा सीट पर। सीट पर बैठने के बाद अपने आप को सोचिएगा कि अब मैं अच्छी जगह पहुंचा हूं और अब मुझे परीक्षा देना है। घबराहट आपके अंदर अगर हुई तो समस्या आपके लिए हो सकती है। आगे बात आती है कि कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको दूर जाना होता है,
वो लोग कहीं ना कहीं कुछ लेके जाते हैं खाने पीने के लिए, और अगर नहीं लेके जाते हैं तो वहीं समोसा चाट इत्यादि चीज़ें बनती रहती हैं। परीक्षा उरीक्षा में ऐसा होता है कि वहाँ दुकान लगा के ठेले वाले अक्सर सारी चीज़ों को बेचते हैं। तो आप इस चीज़ का सेवन मत कीजिएगा, खासकर तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल तो आप कदापि मत कीजिएगा। होता क्या है कि कभी कभी हम आप खा लेते हैं और खाने के बाद हमारा और आपका पेट तो हो जाता है गड़बड़। और जब पेटे गड़बड़ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम परीक्षा क्या देंगे, हमारा दिमाग तो बाहर लगा रहेगा। ठीक है, तो आप तली भुनी चीज़ को मत खाइएगा। जब भी खाइएगा अच्छी चीज़ों को खाइएगा, जैसे फल हुआ, फल इत्यादि का सेवन कीजिएगा। चाट समोसा और ब्रेड पकौड़ा ये सब चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा भी आप खाते हैं। परीक्षा आपका है, देना आपको है, लाइफ आपकी है, आप सबके मालिक हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है एक बार आपको बताना, मैं उसी चीज़ को बताने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, सारी चीज़ों को मैं बोल ही रहा हूँ, लिखूंगा नहीं यहाँ, और आप ध्यान से सुनते चलेंगे। जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वह 5 खंडों में होता है, और अगर देखा जाए 5 खंडों का मतलब होता है 150 मिनट का। अगर आपका पेपर है तो प्रत्येक खंड पर आप 30 मिनट का समय दे सकते हैं। ठीक है, उस 30 मिनट में जो पहला खंड होगा आपका, वह मनोविज्ञान होता है। ठीक है, और दूसरा खंड जो होता है वह हिंदी होता है, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, हिंदी होता है। और तीसरा जो होता है आपका वह मैथमेटिक्स होता है। और चौथा जो होता है वह ऑप्शनल विषय होता है, उसमें संस्कृत होती है और इंग्लिश होता है, और वहीं देखा जाए तो उर्दू भी आपका होता है। इन तीनों में से आपको एक ही करना है जो आपने अपने परीक्षा जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। ठीक है, आप उसमें से देख लेंगे हमको संस्कृत करना है कि अंग्रेजी करना है, क्या करना है, यह चीज़ आप खुद जानते होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बस एक ही करना है आपको, चाहे हिंदी चाहे संस्कृत कीजिएगा, चाहे इंग्लिश कीजिएगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग देखिएगा, या आपके एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है जीएस वाला पार्ट। तो अब सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप हिंदी को कीजिएगा, उसके बाद संस्कृत को कीजिएगा। मैं इस चीज़ का डिसाइड नहीं करूँगा। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपको हो सकता है मैथमेटिक्स ज़्यादा आता हो। ठीक है, आपको हो सकता है मैथमेटिक्स ज़्यादा आता हो और हिंदी कम आती हो। कुछ लोगों को होता है कि हिंदी ज़्यादा आती है, वह हिंदी पहले करते हैं। दोस्त, आपको इसमें से जो सब्जेक्ट अच्छे से आता रहे, ठीक है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहे, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग रहे, जैसे सपोज दैट कि मैं बात करूं, अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो सबसे पहले आप हिंदी को कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका मनोविज्ञान स्ट्रांग है तो आप मनोविज्ञान को कीजिएगा। उसके बाद अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ की कीजिएगा। नहीं तो जो आप अपने मर्जी से कीजिएगा, जो आपका विषय सबसे मजबूत हो, सबसे पहले आप उस चीज़ को कीजिएगा। मैं कदापि आपको यह नहीं कहूँगा कि नहीं आप खामखा इसी को ही करें। होता क्या है, और हाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग होते हैं कि पहले जो है पेपर पर टिक लगाते हुए चले जाएंगे और ओएमआर को बाद में फिल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत नहीं होंगे, कहने का मतलब समझिए आप। क्यों गलत हो जाएगा? जैसे होता क्या है कि जब आपने पूरा समय जो है बुकलेट पर ही सही का निशान लगाने में बिता दिया, और जब लास्ट में बचता है 10-20 मिनट ना, तो हम आप क्या करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे करते हुए चले जाते हैं। तो यही जो ऑप्शन हमारा यहाँ लगाना है ना, कहीं कभी कभी यहाँ लग जाता है। ठीक है, जल्दी में। इसलिए आप वही तुरंत का तुरंत लगाते हुए अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए मेरा मानिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है आप बुकलेट में देखिएगा। बुकलेट में देखने के बाद आप अपने ओएमआर पे तुरंत वहां लगा दीजिएगा निशान। ठीक है, गोला तुरंत कर दीजिएगा। बाद वाला झंझट ये मत फानिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी इच्छा जैसा आप चाहते हैं वह कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ लोग, कभी कभी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं मैंने अपना सर रोल नंबर 1 अंक गलत कर दिया है, गोला कहीं और भर दिया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर दिया है। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इतनी छोटी गलती करते हैं तो आप टीचर बनने के योग्य नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती सबसे होती है, लेकिन आप अगर अपना रोल नंबर गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूपी टेट के एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एकदम 100%। ठीक, रोल नंबर तो आप कदापि गलत नहीं करेंगे। आप इतने ध्यान से भरेंगे कि यह जान लीजिएगा कि रोल नंबर ही आपका आधार है। ठीक, रोल नंबर ही आपका आधार है। भैया रोल नंबर है, अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपका कॉपी नहीं चेक होगी, और जब कॉपी नहीं चेक होगी तो रिजल्ट की बात छोड़िए, कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
आप रोल नंबर को अच्छे से भरिएगा, जो भी प्रक्रिया वहां होगी OMR पर भरने वाली, वहां आप अच्छे से भर सकते हैं। ठीक है, किसी के चक्कर में आप मत पड़िएगा, कोई कुछ कह रहा है आप मत देखिए, वहां जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत होती है उनसे आप पूछिए, उनको पता होता है। ठीक है, आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, हो सकता है वह भी ना जानता हो, हमसे आप पूछ रहे हो सकता है हमें ना पता हो, उनसे पूछ रहे हो सकता है उन्हें ना पता हो, आप अपने आप को समझिएगा कि हमें सब कुछ आ रहा है। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है भरने वाला आइटम, उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे बात आती है कि पेपर सीरीज। ठीक है, पेपर सीरीज जो होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि पेपर सीरीज को ही गलत कर देते हैं। जैसे 4 खंड में अगर पेपर सीरीज है ABCD, ठीक, ABCD होता है और चारों में से हमारा A सीरीज है, हमने तो भर दिया C वाला। ठीक, हमने तो भर दिया C वाला। हे भैया, जब C वाला हमने भर दिया तो हमारा क्वेश्चनों में सब गलत हो जाएगा। उसमें से यह जान लीजिए कि आपने 150 प्रश्न में से 150 प्रश्नों में हमने तुक्का मारा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसमें होता है कि जब हमारा क्वेश्चन A मिला है, क्वेश्चन सीरीज हमारा A मिला है बुकलेट का, हमने C का ऑप्शन भर दिया है। किसमें? आपने तो सही किया, आपको पता है कि मैंने सब कुछ सही किया है, लेकिन आपने सीरीज को जब OMR में फिल किया है तो C ऑप्शन पर फिल किया। ऐसे रहता है ABCD, ऐसे रहता है। यहाँ दिया रहेगा, यहाँ और यहाँ आपका सीरीज A है। ठीक, आपका सीरीज A है, OMR में आपने C को भर दिया, तो जो C वाला ऑप्शन रहेगा वह C वाले से मैच करेगा और आप सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपका सही नहीं होगा, जो तुक्का रहेगा, जो भगवान करे सब बैठ जाए, अगर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो एकदम सुपड़ा साफ है। तो आप इस गलती को मत कीजिएगा। आप जब भी इसको भरिएगा, खासकर आप ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज को आप एकदम कंसंट्रेट होकर भरिएगा। इस चीज के अगर गलती आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य है। आगे बात आती है कि OMR जब आप फिल करेंगे तो उसमें सिर्फ, अभी हमने इंस्ट्रक्शन भी देखा, उसमें सिर्फ आपको कहा गया है कि काला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप नीला भी इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। जब इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ काले पेन का ही इस्तेमाल करना है, तो भैया आप नीला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि पेंसिल से पहले लगाते हैं और बाद में फिल करते हैं। आप पेंसिल भी मत चलाइएगा, अगर मेरी मानिएगा, अन्यथा आप जो भी कर सकते हैं वो अच्छा ही है। ठीक है, आप पेंसिल मत चलाइएगा। आप जब भी भरिएगा वह काले बॉल पॉइंट, हाँ भैया, एक ठो आता है जेल, आप जेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप जेल करते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, सिर्फ आप काले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल आप करिएगा। आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको कुछ नहीं ले जाना है। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने घड़ी लगाया है यह इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। एक तो आती है फोन वाली घड़ी, फोन वाली घड़ी को आप कदापि नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर इत्यादि, मोबाइल, एक कागज का टुकड़ा भी आपको नहीं ले जाना है। अगर देखा जाए तो आप जो भी ले जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दंडनीय अपराध के भागीदार हैं। ठीक है, आपको परीक्षा से निकाला जा सकता है। वह केंद्र अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि आपको कैसे क्या करते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए पूर्णतः वर्जित हैं, आपको कुछ नहीं ले जाना है। कहीं कहीं होता है घड़ी भी रोक देते हैं, कमरे में घड़ी लगी रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो घड़ी के लिए आदेश होता है, घड़ी आप ले जा सकते हैं, बट जो है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं। ठीक है, आगे बात आती है कि आपको क्या क्या ले जाना है परीक्षा हाल में। ठीक है, परीक्षा हाल में आपको क्या क्या ले जाना है। जैसे एक तो होता है आपका एडमिट कार्ड, वह तो मुख्य है। ठीक, एक एडमिट कार्ड आपका है, वह तो मुख्य है, और उसके साथ आपको एक फोटो युक्त जो आपका ID कार्ड होगा वह ले जाना। जैसे अगर बात करें आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, कुछ भी आपके पास होना चाहिए उसमें आपकी फोटो लगी हो। और एक बात आती है, इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन है कि प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र क्या होता है। प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र, आपने BTC किया, B.Ed किया, जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसे आपको ले जाना है, मूल प्रति। ठीक है, मूल प्रति आपको ले जाना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास मूल प्रति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास मूल प्रति नहीं है दोस्त, तो आप नेट से जो निकलवाए हुए हैं आप जब नेट से निकलवाए हुए हैं उसी प्रति को ले जाकर अपने संबंधित कॉलेज में जहां आप पढ़ते हैं, आप प्राचार्य महोदय से वेरीफाई करा लीजिए। वहां वो जो है सिग्नेचर अपनी कर देंगे, मोहर लगा देंगे, वह आपका ओरिजिनल का काम करेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको दिक्कत है कहीं, तो दोस्त लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट का, इसके तुरंत बाद सुपर टेट की भर्ती आएगी, यह परम सत्य है एकदम।
ठीक है। और भर्ती अगर देखा जाए तो उम्मीद जो लगाई जा रही है वह 51,000 के एबव में आएगी। 51,000 से कम तो नहीं है, 51,000 से ज़्यादा आएगी, यह सत्य है एकदम। ठीक है, तो आप परीक्षा को अच्छे से दीजिएगा। अपने आप को जब भी कोई पूछता है तो आप उससे यह मत कहिएगा कि मेरा यह सब्जेक्ट कमज़ोर है। अपने आप को एकदम स्ट्रांग महसूस कीजिएगा। हमको सब कुछ आ रहा है, अब परीक्षा देने में जा रहा हूँ। और हाँ, परीक्षा हाल में जाके आप अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस कीजिएगा। और अभी यह जो चरण आपका चल रहा है, यह अगर देखा जाए तो अंतिम चरण है। इस चरण में आप जितना कुछ कर लेंगे यह आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को भैया फैला दीजिएगा, या कम से कम कुछ और बच्चों का उद्धार हो जाए। कुछ लोगों को इन सब के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था। लास्ट में कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।